युवा मालकिन बहुत संतोष के साथ एक आईना निकालती है। वह सामने खड़ी नौकरानी से अपनी कृति की प्रशंसा करवाती है। फिर वह कैंची उठाती है अपने हेयर स्टाइल को डिजाइन करने के लिए और उससे पूछती है कि क्या यह बहुत फैशनेबल है। हालांकि यह अमीर युवा महिला इतनी अव्यवहारिक और रूखी है, फिर भी हर कोई उसके लिए काम करने को तैयार रहता है, क्योंकि वह एक डीएन सिंह खर्चीली है, ऐशो आराम की जिंदगी जीती है, पानी की तरह पैसा खर्च करती है। संक्षेप में वह बेहद अमीर है। लेकिन डायना यह भी नोटिस करती है कि रोबोट अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो निश्चित रूप से कुछ गलत हुआ है। इसलिए वह सीधे रोबोट रिसर्च इंस्टीट्यूट जाती है। वह खुद जाकर रोबोट की प्रगति देखना चाहती है। निदेशक बहाने बनाता है कि ग्राहक लैब का दौरा नहीं कर सकते, लेकिन वह डायना को बिल्कुल नहीं रोक सकता, क्योंकि डायना सिर्फ एक ग्राहक नहीं है, वह एक निवेशक भी है। जब वह बॉक्स में आधा तैयार उत्पाद और दीवार पर वीडियो परिचय देखती है, तभी उसे राहत मिलती है। वह उपनिदेशक को एक और सप्ताह देती है। उसे हर हाल में डिलीवर करना होगा, नहीं तो उन सबको निकाल दिया जाएगा। डायना फिर मुस्कुराते हुए चली जाती है। बॉक्स में लेटा हुआ आदमी जो जीरो नाउन होने का नाटक कर रहा है, अंदर लगभग दम घुटने लगा है। उन्हें तुरंत अभी जीरो नाउन को ढूंढना होगा। इस बीच 09 रॉय के साथ किराने की खरीदारी कर रहा है, खाना बना रहा है और घर के काम कर रहा है, जैसे कोई गहराई से प्यार में डूबा हुआ जोड़ा हो। रॉय तो यह भी भूल जाती है कि वह एक रोबोट है। रात के खाने के दौरान रॉय उससे पूछती है कि वह क्यों नहीं खा रहा है। तभी उसे अचानक याद आता है कि वह एक रोबोट है। आज सुबह 09 ने अभी रॉय के लिए नाश्ता तैयार किया है। रॉय को जॉर्ज का फोन आता है। एक सप्ताह का ट्रायल अनुभव अवधि अपने अंतिम दिन पर पहुंच गई है। जॉर्ज दोपहर में 09 को ले जाएगा। हालांकि रॉय ऊपर से उदासीन दिखती है, अंदर ही अंदर वह थोड़ी निराश महसूस करती है। जब जॉर्ज 09 को ले जाता है, 09 भी जाने के लिए बहुत अनिच्छुक होता है। जॉर्ज 09 से कहता है कि उदास मत हो, आज रात आधी रात के बाद ट्रायल अवधि खत्म हो जाएगी। उसका सिस्टम अपने आप रिब्यूट हो जाएगा। उसे रॉय की कोई याद नहीं रहेगी। लेकिन ठीक उसी समय यह क्या है, 09 जॉर्ज की कार पर एक ट्रैकर खोज लेता है। जल्द ही निदेशक और उसकी टीम उनका पीछा करने लगते हैं। जॉर्ज और 09 बचने के लिए अलग अलग हो जाते हैं। वे डॉक पर मिलने का फैसला करते हैं, लेकिन कार में छोड़ा गया टिकट का टुकड़ा उनके ठिकाने का खुलासा कर देता है। उस शाम वे डॉक की ओर गाड़ी चलाते हैं और 09 इस समय बारिश में डॉक पर जॉर्ज का इंतजार कर रहा है। जब निदेशक और उसकी टीम पहुंचते हैं तो उन्हें 09 नहीं दिखता। पता चलता है कि रॉय को जॉर्ज का संदेश मिल गया था और वह पहले ही 09 को घर वापस ले आई है। अगली सुबह जल्दी 09 रॉय को गले लगाता है और उसे गुड मॉर्निंग कहता है। 09 कहता है, कल रात जब रॉय उसे घर लेकर आई, इसका मतलब है कि उसने ट्रायल अवधि पास कर ली। आज से 09 आधिकारिक संस्करण सक्रिय करेगा। आधिकारिक संस्करण का मतलब है डेटिंग शुरू करना। फिर वह तुरंत रॉय को अपनी बाहों में खींच लेता है। 09 रॉय को सुपरमार्केट ले जाता है, मनोरंजन पार्क ले जाता है। वे घर पर एक कैंडल लाइट डिनर करते हैं। उनका रिश्ता लगातार बेहतर होता जाता है। वे एक दूसरे के और करीब आते जाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में 09 लगातार सरप्राइज और रोमांस पैदा करता है। वह पार्ट टाइम नौकरियों से कमाया सारा पैसा भी रॉय को दे देता है और उन्हें अभी तक पता नहीं है। इंस्टीट्यूट के उपनिदेशक और उसकी टीम पहले ही 09 का लोकेशन ट्रैक कर चुके हैं।